नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में आज हम एक खास मौजू पर रुख जानना चाहेंगे दो पार्टियों के मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस से अनुमा आचार्य होंगी जो तर्जुमान है कांग्रेस पार्टी की, और साथ ही सतीश गर्ग होंगे बीजेपी से। तो आज हम इस बात पर जिक्र करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो पार्लियामेंट में लगातार हंगामा हो रहा है, खास तौर से जब से एसआईटी की रिपोर्ट पे इस बात का इंकशाफ हुआ है कि लखीमपुर में जो कुछ हुआ था, जिसमें किसान कुचले गए थे, मारे गए थे, वो अचानक नहीं हो गया था, बल्कि वो एक प्लानिंग और एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। तब से खास तौर से जो अपोजिशन पार्टियां हैं और खास तौर से कांग्रेस इसको लेकर कुछ ज्यादा शोर बचा रही है और दबाव बना रही है लगातार कि जो वजीर हैं अजय मिश्रा, उनको जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए। और पार्लियामेंट पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसको लेकर हंगामा हो रहा है। आज भी इस बात पर शोर शराबा हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और आज भी जो कार्यवाही है उस पर रखना पड़ा है। तो ये जो मुतालबा है कांग्रेस का, इस पर क्या रुख है पार्टी का, और इस मुतालबे को लेकर बीजेपी अपना क्या रुख रखती है, बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या है। वो चूंकि मुख्तार अब्बास नकवी और कई दूसरे जो लीडर्स हैं उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपना रुख रखा है। तो आज इसी खास मौजू पर जो पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है उस पर और भी मौजूआत, जैसे राज्यसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी मौतली का भी मामला है। आज ही पार्लियामेंट में जो कर्नाटक में एक मामला सामने आया है जो बयान को लेकर है कांग्रेस के एमएलए के, उसको लेकर भी कुछ आवाजें उठी हैं। तो पार्लियामेंट में हंगामे के दो रुख क्या है, इस पर हम दोनों अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। सतीश गर्ग बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य भी हैं हमारे साथ जो कांग्रेस की तर्जुमान है। मैं अनुमा आपके पास पहले आना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि किस बात को लेकर मुतालबा जो है वो किया जा रहा है अपोजिशन खुसूसन कांग्रेस की तरफ से। बहुत जाहिर सी बात है, लखीमपुर खीरी का जो एसआईटी की रिपोर्ट निकल के आई है उसमें साफ साफ आया है कि सोची समझी साजिश के तहत किसानों के ऊपर वो गाड़ी चलाई गई थी और उनकी एक तरह से हत्या की गई थी। तो इसके बावजूद भी जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, और उनके बारे में ये मैं पहले आपको साफ कर दूं कि जो पूरी कहानी की शुरुआत 25 सितंबर के अजय मिश्रा के भाषण से हुई थी। उन्होंने बहुत ही उकसाऊ और भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि याद रखना कि मैं एमएलए और एमपी बनने के पहले कौन था, और अगर मैंने चाहा तो 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा कि आपको ये लखीमपुर खीरी छोड़कर जाना पड़ जाएगा। तो इस बात पर जो आंदोलन होने वाला था 3 अक्टूबर को, और उस समय ये एक तो जबरदस्ती, एक तो कुचला गया, दूसरे इन्हीं मंत्री ने झूठ बोला जब पूछताछ हुई कि मेरा बेटा जो है और मैं, हम दोनों इवेंट में थे। तो ये दो बातें, यहां से तो कहानी की शुरुआत हुई। और जब ये अब साबित हो चुका है, एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया है और एसआईटी ने उसके जो धाराएं बदलने की बात की है, तो उसके बाद भी अगर अजय मिश्रा टेनी अपनी पद पर रहते हैं तो वो डेफिनेटली इस जांच को इन्फ्लुएंस कराएंगे। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले उनका इस्तीफा लेना चाहिए, बाकी आगे की बात फिर हो सकती है। ठीक है, इस पर मैं एक सवाल थोड़ा सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, फिर सतीश गर्ग जी के पास जाऊंगा कि पार्लियामेंट की कार्यवाही का एक एक दिन जो है, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, बहुत ही कीमती होता है, बहुत सारा उसमें वक्त लगा होता है, पैसे तो खर्च होते ही हैं। उसमें किसी एक मुद्दे को लेकर लगातार उसको एक तरह से स्टॉल कर लेना, क्या ये वाकई इतना अहम मुद्दा है कि बाकी जो पार्लियामेंट के बिजनेस हैं उसमें अगर कोई रखना हो उसे बार बार स्थगित किया जा रहा है? इस पर क्या रुख है कांग्रेस का? विशाल साहब, जब हम यूपीए का कार्यकाल देखते हैं तो हम ध्यान लगाएंगे कि जिस तरह से बीजेपी ने उस समय कार्यवाही को स्टॉल किया था, और जबकि वो कोई मुद्दे भी नहीं थे। अब जब मुद्दों के ऊपर हम बात करना चाहते हैं तो ये दोनों की म्यूचुअल जिम्मेदारी होती है, ये सत्ता पक्ष की और विपक्ष दोनों की म्यूचुअल जिम्मेदारी होती है कि ठीक से सदन चले। तो अगर एक छोटा सा ये मुद्दा, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसके ऊपर सरकार पहले ही निर्णय ले ले और ऐसे मंत्री को जो दागी है और जिसका बेटा एक पर्टिकुलर जांच में है और जिसका इन्फ्लुएंस सारे डिपार्टमेंट पर है, ऐसे में अगर सरकार इस निर्णय को सबसे पहले ले ले तो किस लिए पार्लियामेंट को परेशान होना पड़ेगा? बड़ी सीधी सी बात है।
ठीक है, सतीश गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बीजेपी। सतीश गर्ग साहब, इस पर क्या रुख है पार्टी का, बीजेपी का, जो पार्लियामेंट में लगातार शोर शराबा हो रहा है, हंगामा, हम हंगामा कहते हैं दरअसल वो किसी बात को मनवाने को लेकर वो मुतालबा होता है जी। बात क्या है कि जिन्होंने हंगामा करना है उनको कोई मुद्दा ढूंढना है हंगामा करने के लिए, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि आज जब कोई विषय आया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और जिसके ऊपर भी आरोप लगा वो आज भी जेल में है। एसआईटी ने जो भी अपनी रिपोर्ट दी तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब गृह राज्य मंत्री ने उसको प्रभावित नहीं किया तो फिर आगे प्रभावित करेंगे। और आरोप कौन लगा रहा है? जो सारा कुनबा जमानत के ऊपर है, फ्रॉड के उसके अंदर, जिनके दामाद जी के ऊपर हजारों करोड़ की जमीन का घोटाले का आरोप है और वो आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि टुकड़े टुकड़े कर देने वाले, बयान देने बोलने में तो कुछ भी बोलेंगे आप, वो इनके प्रिय हो सकते हैं। कर्नाटक के एमएलए जो शर्मनाक बयान देते हैं वो इनके प्रिय हो सकते हैं। पूरी पार्टी जमानत पे रहकर चलाने वाले लोग वो इनके प्रिय हो सकते हैं। लेकिन ठीक ठाक जांच हो रही है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन जिसको हंगामा करना है उसको कोई बहाना चाहिए जी। अनुमा, एसआईटी की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और उनके अंतर्गत हो रही है, इसमें इनका डिपार्टमेंट अभी तक शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट थी। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे गृह राज्य मंत्रालय के अंदर ही आते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो एक तो इनकी बात बिल्कुल ही झूठ है कि तब नहीं किया, तब वो कर नहीं सके क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस का वक्तव्य, कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य आ गया है 11:25 पर कि हम कांग्रेस के एमएलए जो संवैधानिक पद पर है कर्नाटक में, उनके वक्तव्य का बहुत बुरी तरह से विरोध करते हैं और हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। कांग्रेस ने तो बिल्कुल जैसे ही ये हुआ और मुद्दा उछल समझ में आया तुरंत के तुरंत, हाँ, तो आप लोगों ने तो अभी तक ये तक नहीं कहा है कि कभी भी इस मुद्दे पर सही तरीके से जांच की जाएगी। आपकी पार्टी ने तो अभी तक नहीं बोला है। और जबकि आप ही के गोवा के मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री मिलिंद नायक, जिन्होंने कल उनके ऊपर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगाए गए थे और उसका एक्सपोजर हुआ था, तो उसने इस्तीफा दे दिया। कम से कम उससे समझ लीजिए आप, इतना तो नैतिकता आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर नैतिकता की प्रॉब्लम है। ना नैतिकता है, ना समझदारी है, कॉम्प्लेक्स से दबे हुए लोग हैं और यहाँ वहां के आरोप लगाते हैं जिनको कभी साबित नहीं कर पाए। आप लोगों ने अभी तक 8 सालों में, अगर ऐसा ही था तो जेल में बंद कर देना चाहिए था। केवल फालतू बातों करने से क्या होता है? आप कम से कम प्रमाण लाइए। बिना प्रमाण के कुछ भी करते रहेंगे क्या आप लोग? आपको इस तरह से छुट्टी, आपको इस तरह से छूट नहीं मिल सकती है कि आप किसी के भी बारे में विशेष कुछ बोलते रहेंगे आप। ये आपको छूट नहीं मिली हुई है। आप ये सरकार जो है जनता को जवाब सतीश गर्ग और अनुमा आचार्य, मैं आप दोनों से ये कहना चाहूंगा कि मुझे यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो रहे हैं। पार्लियामेंट में हंगामा क्यों बरपा है, इस पर आज दो रुख का ये मौजूद है, इस पर ये दो रुख हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख। अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उनके इस्तीफे को लेकर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में सदन के आसपास भी और सदन के बाहर भी, वहां भी जो विपक्षी पार्टी है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, समाजवादी पार्टी, वो वहां जो है प्रदर्शन कर रही है, मुजाहरा कर रही है। और वही पार्लियामेंट के अंदर लगातार इसको लेकर जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, यानी अपोजिशन पार्टी के जो मेंबरान हैं, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इस्तीफा देना होगा। और इसके वजह कर जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई बीच में कई बार मुलतवी भी की जा रही है। तो पिछले 2-3 दिनों से इस मुद्दे पर खास तौर से काफी हंगामा हो रहा है, मतलब जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो आवाज उठा रही हैं। तो आज हम इसी पर दो रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान सतीश गर्ग मौजूद हैं और कांग्रेस के तर्जुमान अनुमा आचार्य मौजूद हैं।
सतीश जी, मैं फिर आपके पास आता हूं। इतना बड़ा पूरा मामला था, जिसको कहते हैं कई बार के पूरा का पूरा हाथी जो वो पार हो गया और पूंछ कहीं फंस गई। इतना बड़े मामले पे वजीर आजम सामने आके उन्होंने माफी मांगा 19 नवंबर को और किसानों से कहा कि हम वो तीनों कानून वापस लेते हैं। लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान का वो हिस्सा जो लखीमपुर में घटा, उस मामले को लेकर एक विपक्ष जो है, अपोजिशन पार्टी दबाव बना रही है कि इस्तीफा होना चाहिए। क्या वाकई ये इतना बड़ा मुश्किल काम है जिसमें पार्टी अभी जो है वो विचार ही कर रही है कि क्या किया जाए या क्या ना किया जाए? देखिए, जो बात आपने कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्योंकि किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए और हमें समझाना चाहिए था, तो इसलिए मैं माफी मांगता हूं और मैं इन तीनों बिलों को वापस ले रहा हूं। पूरी बात कहने का ही लाभ होगा। दूसरी बात, कुछ लोगों को सिर्फ हंगामा करना है। पहले सांसदों के व्यवहार पर माफी नहीं मांगी और हंगामा करते रहे, यानी कैसा भी व्यवहार करेंगे संसद के अंदर आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज जो शकीर रहमान ने, एसपी के सांसद ने कहा कि हम तो कानून ही नहीं मानेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम तो 21 वर्ष के नहीं, हम तो शरीयत के अनुसार चलेंगे, ऐसा कुछ सांसदों ने और कहा, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो एक जांच ठीक दिशा में बढ़ रही है, सरकार अपना काम कर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। इसी बीच सतीश गंग ये भी देखने में आता है कि जब वजीर साहब से, जब वजीर से मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो वो थोड़ा आपे से बाहर हो जाते हैं। आपको ये समझना भी चाहिए, आप किसी के बेटे पर चर्चा कर रहे हैं तो जरा से मर्यादा रख लीजिए। आखिर सबका कुछ ना कुछ नाता रहता है। लेकिन सवाल तो उस शख्स के पिता से हो रहा है, जो शख्स जो है वो जेल के अंदर है और उस पर एसआईटी ने कहा है कि इस पे गंभीर मुकदमे लगने चाहिए। कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हम सब लोग समझते हैं, मानव हैं, और मानव के अंदर कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं। तो आपको कम से कम भी प्रश्न करते हुए आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, सामने वाले का एक उस पर जा रहा है। तो मुझे लगता है सभी लोगों को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जहां मंत्री को पालन करना चाहिए, वहां बाकी लोगों को भी बातचीत करते हुए, बाकी बहुत प्रवक्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, आप सबसे पूछ रहे हैं, सब उत्तर दे रहे हैं, तो हर बात हर समय हर एक से की जाए तो इसमें तो जरा सा बचना ही चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें भी आप सलाह दे रहे हैं पत्रकारों को, एक वो सवाल ना करें। नहीं, मैं सबको कह रहा हूं, मैं मंत्री को भी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्योंकि हम सब लोग सामाजिक ताने बाने के अंदर रहते हैं, तो ठीक बात है, कुछ ना कुछ चीजें, छोटी चीजें भी बड़ी बनती हैं, तो हमें सब चीजों को पालन करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी क्या पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टियां ऐसे ही इस मुद्दे पर लगातार वो इस मुद्दे को उठाती रहेंगी और ये मुद्दा ऐसे ही पार्लियामेंट में जो है वो बार बार सेशन जो है वो स्थगित होता रहेगा, मुलतवी होता रहेगा? बात क्या है जी, इस बात को सबको समझना है। पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, देश को चलाने के लिए है, एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हमें सब चीजों से आगे बढ़कर और जो निर्णय हो पाए देश के लिए, बेहतरी के लिए, पूरा दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के बढ़ते हुए कद की तरफ देख रही है, भारत की सैन्य शक्ति की तरफ देख रही है। तो अनुराग सतीश कह रहे हैं कि एक एक मिनट काफी कीमती होता है, होना यह चाहिए कि तमाम मेंबर जो है पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट के अंदर रहते अगर सेशन चल रहा है तो। लेकिन बहुत सारी सीटें खाली नजर आती हैं बड़े बड़े नेताओं की भी। अनुमा विशाल साहब, एक तो मैंने 2.5 मिनट इनकी बात बिना इंटरप्शन के सुनी है। अगर ये बीच में बोलेंगे तो इनको वहीं लताड़ दीजिएगा। और आप वो मेरा काम है, लेकिन आप भी अपने अल्फाज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, अल्फाज का इस्तेमाल सही से कीजिए। वो मेरा काम है, मैं आपको भी मौका दूंगा, उनको भी मौका दूंगा। मैंने सिर्फ लताड़ने को कहा है, लताड़ना एक कोई खराब शब्द नहीं है। जहां कोई गलत करता है, मेरा काम यहाँ किसी को बैठ कर उन्हें कहना नहीं है, बस मौका देना है दोनों को। जी, दोनों को मौका देना है। अनुमा बोलिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। अब इनका मुंह बंद कराइए। मुझे गुस्सा आता है कि ये गलत बात को भी बोलते हैं। ढीठ होना भारतीय जनता पार्टी का लाक्षणिक। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रही हूँ, अब सुन लीजिए, अब बीच बीच में मत बोलिए, मैं जवाब दे रही हूँ। ढीठ होना और इस तरह से बात करना, ढीठ होना और ढीठ होना बीजेपी का लाक्षणिक गुण है। चाहे वो सदन हो, वहां भी ढीठ है, किसानों के साथ ढीठ हुई। कभी भी कोई भी कानून बनाती है, गलत तरीके से बनाती है, बिना चर्चा के बनाती है और उसके बाद ढीठ होती है। यहां पर भी ये अजय मिश्रा का केस इतना साफ है। कल से बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को सिखाया गया है कि तुमको ये लाइन लेनी है कि वो पिता है। अरे पिता के पहले और पिता के बाद वो एक संवैधानिक पद पर है, वो एक गृह राज्य मंत्री है, ये नहीं भूल जाना है। और पत्रकार ने किसी तरह की गाली गलौज नहीं की थी, मंत्री ने गाली गलौज करना शुरू की थी, ये सबके सामने है।
तो ये चीजें बिल्कुल जब स्पष्ट है और एसआईटी की रिपोर्ट जो इंडिपेंडेंट आई है, जिसके हिसाब से वो आशीष मिश्रा नियोजित साजिश उसने की है, तो उसके बाद कोई रीजन नहीं बचता कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस मंत्री से इस्तीफा ना ले। ऐसा क्या है इस मंत्री में, या कोई इनके पास दुखती हुई भाजपा की नब्ज है जिसके कारण इनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। कोई मुझे कह रहा था, आप ही के चैनल में एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहते। भाई क्यों? कोई भी कौम है पहले कोई गलत काम या मर्डर या हत्या से नहीं वो जुड़ना चाहती, वो सम्मान से जुड़ना चाहती है। तो इस तरह की जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी ना करे, सीधे सीधे अजय मिश्रा का अब मैं सतीश गर्ग जी से इस पर रिएक्शन लेता हूं जी, अब रिएक्शन ले लेता हूं। सतीश गर्ग जी, क्या मतलब उस पर कहावत है ना कि एक ऐसा लड्डू हो जो निगला भी ना जा रहा हो, उगला भी ना जा रहा हो, क्या ऐसी स्थिति में आ गई पार्टी? जी, बात क्या है कि इनको बात घुमाने की एक आदत हो गई है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोला। अगर मैं कहूं कि अस्कर रहमान के बयान पर इसलिए कुछ नहीं बोल रहे जिन्होंने कानून के खिलाफ बयान दिया कि भाई मुसलमानों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती, तो क्या ये ठीक बात नहीं होगी? कुछ भी कहने की आजादी दी जाएगी? अरे भाई, एक कानून अपना काम कर रहा है, कानून पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। आप उसको फिर तो ये सोचना चाहिए था, जब आरोप पर आरोप लग रहे थे द्राविड़ वाड्रा पर, और सोनिया जी और सारी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी थी, उन्होंने क्यों नहीं मनमोहन सिंह ने और ये सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था? साहब, आपको कहने की बात कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। आज पूरी की पूरी सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, जो भी रिजल्ट आएंगे सबके सामने आएंगे। एसआईटी ने कोई काम किया, वो भी रिजल्ट सामने आए, उसके बाद केस चलेगा, जो भी होगा सबके सामने आने वाला है। तो आप इंतजार तो कीजिए ना। अनुमा, इसी बात को जो सतीश अभी कह रहे हैं, इसी बात को मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पार्लियामेंट के बाहर ये बात तो कही है पत्रकारों से कि कानून अपना काम करेगा, किसी को भी कानून से बचकर निकलने की इजाजत नहीं मिल सकती। अनुमा, हम उससे कह रहे हैं क्या? मैं कह रही हूँ सतीश जी, अनुमा सुनते हैं। अनुमा का नाम लेते हैं। 8 साल से किसकी सरकार है? जी, मैं यही पूछ रही हूँ कि 8 साल से सरकार किसकी है? आप किसी का नाम लेके आरोप लगाते हैं तो आपकी सरकार है, आपने अभी तक जेल में डाल देना चाहिए था। अगर आपसे नहीं होता है, अगर कोई चीज साबित ही नहीं हो रही है, सिद्ध नहीं हो रही है, तो आप खाली नाम लेते रहेंगे? इस तरह से ये तो बहुत गलत बात है। आपने अभी जो एक नाम लिया, उसके पहले 2G घोटाला की बात करी, उसमें कुछ नहीं निकला। आपने कॉमनवेल्थ गेम की बात की, उसमें किसी को कोई जेल नहीं हुई। तो ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, इसको कहीं प्रमाणित तो करते नहीं है, सिर्फ एक सनसनीखेज चलाने के लिए एक नाम ले लेते हैं। और ये आपकी सभ्यता का क्या तकाजा है कि आप किसी का भी नाम ले लें? भाई ऐसा ही था तो 8 साल से हैं आप लोग, कर लेते ना आपको जो करना था। इस तरह से नाम लेते रहेंगे और करना कुछ है नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? आप दूसरों को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? सरकार आपकी है, न्यायालय आपका है, न्यायपालिका आपकी है, सब कुछ तो आपका है, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? तो इस तरह से झूठ झूठ कुछ भी बोलना आप लोगों की आदत है, अफवाहें फैलाना आप लोगों की आदत है, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना आपकी आदत है, इस तरह के एजेंडा सेट करना, और खास तौर पे चुनावों के समय ये सतीश गर्ग जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो इक्तदार में है, यानी जो पावर में है, सत्ता में है, उसकी जुबान से शिकायत तो शायद वाकई अच्छी नहीं लगती। शिकायत करना तो ये विपक्षी पार्टी का काम होता है, चाहे आपकी पार्टी कहीं किसी राज्य में विपक्ष में हो या फिर मरकज में दूसरी पार्टियां वो अभी अपोजिशन में है। तो अगर आप किसी बात को लेकर ये कहते हैं तो उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, ये सवाल है। मैं एक बात से तो खुश हूं इनकी, अब ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, उसमें आपका क्या रोल है? दूसरी लाइन में कह दिया न्यायपालिका भी आपकी है। यानी अगर एसआईटी ने कहा कि हाँ वो दोषी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक न्याय किया है। अगर एसआईटी कह देती है, आप तो 8 साल के बारे में बात करिए, आपकी है, आपको समझना चाहिए आखिर इनका रुख क्या है। अगर वो इनके मन के मुताबिक, आपने अलग अलग नाम लिए, 8 साल में क्या किया आपकी सरकार ने? भाई और बाकी निर्णय आ रहे हैं तो कह रहे हैं साहब नहीं, न्यायपालिका तो आप ही की है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, देश अपने तरीके से बढ़ा चला जा रहा है और देश के अंदर सब तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। हाँ, ये ठीक है, इन पर चर्चा करने के मुद्दे नहीं होते हैं, इसलिए सदन कैसे ना चले इस बात की चर्चा करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे पास जो मिनट रह गया है, बाकी उसका आधा आधा दोनों को दे देता हूं। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं। सतीश जी, अपने को वाइंड अप कीजिए, कंक्लूड कर लीजिए, फिर मैं 30 सेकंड उन्हें दे दूंगा। जी सतीश जी, हंगामा कब तक चलेगा? मेरा ये कहना है, नहीं हंगामा तो इनको तय करना है कब तक चलाएंगे, लेकिन क्या इनकी मांग मांगी जाने वाली है? किसी को भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ये सरकार किसी को भी, कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, किसी का भी रिश्तेदार क्यों ना हो, उसके कारण से और कोई जांच को प्रभावित कर पाएगा ना। ऐसा पहले हुआ है ना आगे होगा। ठीक है, अनुमाचार्य 30 सेकेंड्स कंक्लूड कर दें। परिवारवाद के लिए जो पार्टी दूसरों को दोष देती है, उसी पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। आप किसी को भी देख लीजिए, अजय मिश्रा का एक केस है, पीयूष गोयल दूसरे हैं, एस जयशंकर तीसरे हैं। इसी तरह से शिवराज सिंह और हमारे मध्य प्रदेश के जितने मंत्री हैं, ये सारे परिवारवाद के शिकार हैं। यहां कुछ भी तरीके से नहीं होता, कोई भी चीज न्यायपूर्ण तरीके से नहीं होती। अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से देना चाहिए, और बीजेपी को उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। अन्यथा बीजेपी केवल अहंकार पूर्ण पार्टी है, और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का न्यूज 18 उर्दू के इस खास पेशकश दो रुख में अपना वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।